बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर शाहिद महमूद। आज की ये वीडियो मर्दाना जिनसी हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के बारे में है कि हम उनको कुदरती तौर पर कैसे बढ़ा सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि मर्द की ताकत के लिए, उसकी ईगर के लिए, उसके स्टेमिने के लिए, उसकी हड्डियों के लिए, उसकी गोश्त की नशो नुमा और उनको कमज़ोरी से रोकने के लिए और स्टेमिने के लिए, ये कई चीज़ों के ऊपर इसके असरात हैं। तो जवानी के बाद हर साल ये हार्मोन कम से कम होता चला जाता है, इसलिए जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है तो उसके अंदर कमज़ोरी आती जाती है। अब इस टेस्टोस्टेरोन को अगर हम इसके सप्लीमेंट्स लें जो कि इंजेक्शंस की सूरत में है तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो ये है कि इससे बार बार पेशाब आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर के ख़तरात हैं, जिगर के ऊपर बुरे असरात हैं। तो अब उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि हम इसको कुदरती तौर पर इस टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल डॉक्टर शाहिद महमूद को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें। टेस्टोस्टेरोन को कुदरती तौर पर बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को अपनाना है, कुछ को छोड़ना है। जिन चीज़ों को छोड़ना है वो 4 चीज़ें। सबसे पहले स्ट्रेस। जितनी स्ट्रेस होगी उतना कॉर्टिसोल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल एक रतूबत है जो कि गुर्दे के ऊपर एक और ग्लैंड वहाँ से निकलती है। जितना कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा उतना ही टेस्टोस्टेरोन कम होगा। तो जितना स्ट्रेस जो है वो कम होगा उतना टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेस को निकालना है। जितना स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, परेशानियाँ ये कम होंगी और आदमी की तबीयत बेहतर होगी, फ्रेश होगा, खुशी के मूड के अंदर होंगे तो उसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा। दूसरा है प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल। प्लास्टिक बॉटल्स जो है, चाहे वो मिनरल वाटर है, चाहे वो उसके अंदर घी है, ऑयल है या और खाने पीने की चीज़ें हैं, जितनी प्लास्टिक बॉटल्स इस्तेमाल होती हैं उनके अंदर एक ऐसा केमिकल निकलता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है। तीसरा बेली फैट यानी बढ़ा हुआ पेट। जैसे आदमी का पेट बढ़ता है वो उसके अंदर ईस्ट्रोजन जो है वो पैदा हो जाती है जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देती है। तो इसलिए अपने बढ़े हुए पेट को कम करना ये बुनियादी बात है। जितना पेट कम होगा उस तरह ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा। जितना पेट बढ़ेगा उतना टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा। चौथी चीज़ है सोया का इस्तेमाल। सोयाबीन और इसकी प्रोडक्ट्स जितनी हम खाएंगे वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करेंगे। तो इन 4 चीज़ों से हमें बचना है। उसके बाद 2 चीज़ें हमें ज़्यादा करनी है। एक तो एक्सरसाइज। हफ्ते के अंदर 4 दिन एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, रनिंग, अच्छी एक्सरसाइज 4 दिन। ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करनी। अगर ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो इससे भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। 4 दिन वर्जिश, एक्सरसाइज। दूसरा है स्लीप। कम से कम 7-8 घंटे स्लीप जो है वो ज़रूरी है। ये देखा गया कि जो लोग 7 घंटे से कम स्लीप लेते हैं उनके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। स्लीप और एक्सरसाइज। अब इसके बाद कुछ ग़िज़ाएँ आ जाती हैं। अगर हम उनको इस्तेमाल करें तो हमारा ये जिनसी हार्मोन्स जो हैं कुदरती तौर पर बढ़ सकते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है वो है अश्वगंधा, असगंध का इस्तेमाल। असगंध को अगर 500 मिलीग्राम से 2 ग्राम तक डेली लिया जाए तो ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को 30% या इससे भी ज़्यादा ये
बरकरार रखता है, इसको बढ़ाता है। दूसरी चीज़ है ओनियंस, प्याज। प्याज के अंदर विटामिन ई है। जितना हम अपनी डेली खुराक के अंदर प्याज को शामिल करेंगे, विटामिन ई उतना हमारा बढ़ेगा, और विटामिन ई टेस्टोस्टेरोन की डेवलपमेंट के लिए और टेस्टोस्टेरोन को के लेवल्स को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है इसमें जिंजर, अदरक। अदरक का इस्तेमाल, अदरक जो है उससे नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, और नाइट्रस ऑक्साइड टेस्टिकुलर ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी क्या है कि हम अगर धूप के अंदर कुछ देर रहें, बहुत ज़्यादा देर रहने की ज़रूरत नहीं, या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। विटामिन डी भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिंक जो है, जिंक का इस्तेमाल टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हम सप्लीमेंट्स के अंदर भी ले सकते हैं और नेचुरल भी ले सकते हैं। नेचुरल में सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल वो है ऑयस्टर के अंदर, जो कि सीपी जो है जिसके अंदर से मोती निकलता है। अगर उसको हम लें, उसके बाज़ार से मिल जाती हैं उसके सप्लीमेंट्स, या हम उसको यानी बाज़ार से लेकर और उसको जला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें जो हर्बल मेडिसिन की दुकानें हैं वहाँ से दवाखानों के भी मिल सकते हैं। तो ऑयस्टर का इस्तेमाल। इसके बाद ट्रेबुलस का इस्तेमाल है। ये भी एक कुदरती जड़ी बूटी है, तो कांटेदार इसका फल होता है। तो अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये भी, इसकी भी स्टडीज़ हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाते हैं। तो ये चंद चीज़ों के इस्तेमाल से बग़ैर टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट लिए हम टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा सकते हैं, और उम्र के साथ साथ जो कमज़ोरी वाक़ई होती है हम उससे ना सिर्फ बच सकते हैं, बल्कि और ज़्यादा एनर्जी, और ज़्यादा ईगर, और ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी, और हड्डियों की ताकत, गोश्त और पट्ठों की ताकत, दौड़ने भागने की ताकत, ये सारे हम हासिल कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन के लिए सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल और ज़रूरी है। आम तौर पे लोग एक गलती कर लेते हैं, वो डाइटिंग की, या वज़न कम करने के लिए घी का इस्तेमाल या सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल कम कर देते हैं। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा हो, तो उसके लिए घी का इस्तेमाल, मक्खन का इस्तेमाल, सैचुरेटेड ऑयल्स उनका इस्तेमाल, उसके अंदर नारियल के तेल का इस्तेमाल, ये बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिरन ये लगता है कि हमारा वज़न बढ़ाएंगे, लेकिन असल ये है कि अगर ये इस्तेमाल होंगे तो इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा और ताकत बढ़ेगी। दूसरा एक और गलतफहमी है कि लोग चाहते हैं कि हमारा वज़न कम हो जाए, इसलिए वो प्रोटीन्स और फैट्स वो कम इस्तेमाल करते हैं, जिससे बजाय उनको तवानाई और ताकत हासिल होने के और कमज़ोरी आ जाती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, और फैट्स का इस्तेमाल और सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपनी ग़िज़ा के अंदर प्रोटीन को लाजमी रखें, फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स जो हैं उनको लाजमी होना चाहिए। अगर हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ जाएगा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और मेरे चैनल डॉक्टर शाहिद महमूद को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।